जिस व्यक्ति को यह तुलसी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी वाला उपाय को रमा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर रमा एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह तुलसी के पौधे वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, के पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, कार्तिक मास के दिनों में विशेषकर श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ रमा एकादशी का दिन भी पड़ गया है। तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। अगर इस दिन हम भगवान विष्णु और माता तुलसी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन रमा एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख ले। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्ण की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि एकादशी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा महीना है। ये दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। देखो, अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर रमा एकादशी के दिन पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें।
अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने मौली धागा लिया है, कलावा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है। लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से ये मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है। और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वह भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी। और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप माँ तुलसी से कह दें और फिर देखें माँ तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि माँ तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है। और इस बार तो रमा एकादशी पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप यह उपाय जरूर करें। बात करते हैं अगले उपाय की। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है, और आज के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है।
आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी भी तरह से ना हो तो मंदिर में जरूर दान करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।